सरपंची का चुनाव और हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाए और वायदे भी सबसे बड़े। पीछे एक होर्डिंग भी लगा हुआ है, उसमें 14 वायदे हैं, भारी भरकम वायदे। इसके बाद में मेरे ख्याल से और कमी कोई रहती नहीं है, लेकिन फिर भी जो चुनाव में खड़े हैं संदीप और बिट्टू फौजी, उनकी पत्नी खड़ी है नीलम देवी, उन्होंने लिख दिया ऊपर ये दिल मांगे मोर। अगर फिर भी किसी को लगता है भाई और वायदे होने चाहिए तो वो बता सकता है कि भी और क्या क्या काम होने चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जितने वायदे इन्होंने कर दिए और जितनी पॉइंट्स इन्होंने पकड़े हैं ना, कमाल के पॉइंट्स हैं। इसके बाद में कोई कमी रहती नहीं है। संदीप उर्फ बिट्टू फौजी मेरे साथ हैं। फौज में बहुत सेवाएं दी और 1 जनवरी से रिटायरमेंट भी ले रहे हैं। जनता के बीच में रहेंगे, गांव वालों के बीच में रहेंगे, गांव के काम करेंगे। फौज में सेवा कर दी, अब गांव की सेवा करेंगे। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, सज्जन कालीराउंड भी हैं, कालीराउंड खाप के प्रधान रहे हैं, तमाम गांव के लोग हैं। सबसे भारी उम्मीदवार इस वक्त तक जो माना जा रहा है वो बिट्टू फौजी को माना जा रहा है। इतनी उनकी पत्नी, जैसे मैंने बताया, चुनाव लड़ रही हैं। कई दिन से लोग कह रहे थे कि तभी एक बार गांव में आओ, बिट्टू फौजी से बात कर लो, बिट्टू फौजी बहुत चल रहा है, बिट्टू फौजी। मगर अभी आज मैं जाए आऊँ, बिट्टू फौजी से मिल लूँ। फौजी साहब, फौज में तो सेवा दे दी, अब गांव के बीच में पक्की सेवा कब से? सबसे पहले तो एक मत पोस्ट के सभी दर्शकों को और मेरे गांव के हर वोटर को राम राम। भाई साहब, जैसे 1 जनवरी से नए साल पे अपनी रिटायरमेंट परमेचर सैंक्शन हो रहा है, उसके बाद में गांव के मतलब मैं साथ रह के गांव का विकास करने की इच्छा है अपनी। अगर गांव सहयोग देवे तो आप 24 घंटे गांव में अवेलेबल रह के गांव के काम करावा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे कहावत भी है, दे सक्सेस टू ड्रीम। जो सपने लेते हैं ना वो साकार भी होते हैं। इतने बढ़िया सपने लिए हैं। एक तो होता है भी सिर्फ वायदे कर दिए जिनमें होता कुछ नहीं है, छिलके उतारो अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन मैं ये पढ़ रहा था अभी 2 मिनट पहले, बोर्ड इनका 1 से लेकर 14 तक इतने बड़े बड़े वायदे हैं। स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। कई तो ऐसे वायदे हैं जो बड़ी बड़ी सरकारें आ गई चली गई वो कर नहीं पाई। आपने एक वायदा इसमें लिखा कि 500 रुपये जो 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग रहेंगे उनको भी मिलेगा। ये जो पेंशन का वायदा है ना, किसी वक्त में चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, सरकारें करती रही, वायदे करते रहे, होते रहे, लेकिन ये उनसे एक्स्ट्रा होगा, उसी में शामिल है। तो कन्फ्यूजन दूर कर दो, लोगों को भ्रम ना हो जाए कि तेरा पेंशन तो पहले से है। ये जो हरियाणा स्टेट बुढ़ापा पेंशन दे रही है उससे बिल्कुल अलग से 500 रुपये ऐड करके मतलब ग्राम पंचायत देगी अगर आप सरपंच बना है तो। उसके बाद में और भी ये काम मैंने लिखा रखे हैं, इससे अलग भी बहुत काम है, छोटे छोटे काम। मतलब आप गांव की हर गली में, हर चौक पे, हर घर में जाके काम ढूंढ के निकालेंगे। भाई कोई काम है वो काम दे। एक आपने लिख रखा है इसमें अल्ट्रासाउंड भी सुविधा होगी सरकारी में। तो लोग बहुत तंग होते हैं। अब तक तो हाँसी जाते रहते थे, हाँसी भी नंबर आता था, नहीं आता था, हिसार भी जाते थे। गांव में आ जाएगी अल्ट्रासाउंड? तसल्ली है? बिल्कुल 100% आ जाएगी भाई साहब। हमारा गांव जो है वो 12 गांव का हॉस्पिटल है और उसमें 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, 5 डॉक्टर ऑथराइज हैं। तो अल्ट्रासाउंड मशीन तो ऑटोमेटिक आनी चाहिए भाई। हम मेहनत कराएंगे तो क्यों नहीं आओगी? 12 गांव में तो 1 अल्ट्रासाउंड मशीन तो चाहिए। ये बात सही है, ये विजन होना चाहिए। मतलब CHC है, जिन्होंने जैसे बताया कि 12 गाँव पे ये हॉस्पिटल है और इसको CHC बोलते हैं, लेकिन किसी ने कोई पहले कोई ध्यान ही नहीं दिया। आ सकती है, विल पावर होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, विजन होना चाहिए। इसके अलावा और भी आपने बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा पे आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं कि भी शिक्षा को लेके आप बहुत सुधार करेंगे। शिक्षकों पे भी जो नहीं आते हैं उन पर नकेल कसी जाएगी या बेहतर शिक्षा होगी। क्या क्या चीज़ें करने वाले हो? भाई साहब, शिक्षा है, जैसे मतलब किसी भी घर को या किसी परिवार को सुधारना है तो सबसे पहले उसको शिक्षा सुधारनी पड़ेगी अपने बच्चों की। तो मेरा तो मतलब ये रुझान है कि मतलब गांव के हर बच्चे को सरकारी स्कूल में बिना खर्चे के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिले, हर सब्जेक्ट का टीचर मिले। और टीचर को भी अपना अगर जॉब कर रहा है तो उसको रुख बदलना पड़ेगा अपना। मतलब उसकी अगर 7 घंटे या 8 घंटे स्कूल में तो 1 घंटे उनकी छुट्टी हो है बीच में, उसमें सिर्फ रेस्ट करें, बाकी उसको कंटिन्यू अपनी क्लासेज लेनी पड़ेंगी। और मतलब बच्चों को खुद की रिपोर्ट देनी पड़ेगी और बच्चों से उनकी रिपोर्ट लेनी पड़ेगी और रिपोर्ट कार्ड तैयार करना पड़ेगा हर टीचर को। स्कूल का तो रखा है, इसमें एक चीज़ और भी रख दिया आपने। स्कूल के बाद जो होगा ना वो क्या होगा, आपने ये भी लिख दिया इसमें कि भी लाइब्रेरी खोली जाएंगी गाँव में भी। जिसके घर में व्यवस्था थोड़ी ठीक ठाक नहीं है तो लाइब्रेरी में आए, पढ़े और पढ़ के फिर काबिल बने। भाई साहब, जैसे अभी कल एक काफिला निकला था हमारा, जिला पार्षद का कैंडिडेट है, अमर गांव का मतलब सामूहिक कैंडिडेट है। मसूदपुर से निकल रहे थे हम। मसूदपुर अपने सिसाई गांव से बहुत छोटा गांव है। उसमें देखा तो मैंने एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी लगी, दिल में खुशी हुई कि भाई हम भी ऐसी बनावांगे। बन तो ये तो पहले जानी चाहिए थी वाह, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ राजनीति करें जाओ परिवार पे, कुनबा पे, बगड़ पे, जाति पे, धर्म पे, मतलब इन चीज़ों ने छोड़ के आप उस तो ऊपर की राजनीति करांगे जब ये काम आप कर पावांगे। तो वह लाइब्रेरी देखी, इच्छा तो थी मैं उतर के देख के आऊँ, उसका सर मतलब विजिट करूँ, लेकिन साथ में काफिला था उस टाइम पर नहीं जा पाए उड़े। तो मैं एक बार देख के आऊँगा जरूर, मैंने बहुत बढ़िया लगी वह लाइब्रेरी और उस पर भी बढ़िया बनाने की अपनी पूरी कोशिश है।
बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए और कोशिश कामयाब हुआ करती हैं। और एक आपने लिखा है इसमें कि भी पानी और बिजली का खास प्रबंध, 24 घंटे बिजली, इन्वर्टर वालों की दुकान बंद कराओगे? देखो ऐसी बात नहीं है। अगर इन्वर्टर वाले हैं जैसे बिजली का जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें प्रोजेक्ट आओगा इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, जो सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट आओगा, तो उन ऑर्डर एडजस्ट कराएंगे, ऑर्डर काम करेंगे, उसके ऊपर करेंगे काम, तो ऑर्डर भी जुड़ेगा उनका। तो देखो उनके लिए भी अल्टरनेट रखा हुआ है, अभी बेरोजगार किसी को नहीं करना, उनके लिए भी अल्टरनेट, अभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। हाँ, और 24 घंटे बिल्कुल बिजली देवांगे यहाँ पे, मतलब या पूरा दिल तक प्रयास करांगे, ये 100% काम हो सका यहाँ पे चाहवा तो। उसके बाद में पानी है, पानी का क्या है, जिस तरह ज़्यादातर बीमारी दूषित पानी पीने तक फैल रहे हैं। अपनी कोशिश यह है मतलब आप सीधा पाइप लेके आवा और जो ऊंचा एरिया में पहुँचावा, उसने बीच में वो लीक नहीं हुआ है। अगर पाइप लीक हो गया तो गंदगी पाइप में मिलेगी, वह घर में हर मतलब बर्तन में पहुँचेगी वह। तो आप यह चाहवा हाँ भाई, जो भी पाइप गली में लीक हो रहे हैं उसकी मतलब देख रेख करके, कोई भी पाइप लीक नहीं होना चाहिए। और किसी भाई ने भी मतलब खेत में जाके या आरओ का पानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी व्यवस्था पे करांगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफ़ी गाँव में जब जाते हैं तो नशे की जो है ना लत वो बड़ी फैल रही है। सिसाई में भी रिपोर्ट्स मेरे पास थी कि भी नशे की तरफ युवा जा रहा है। युवा अगर भटक गया ना तो फिर समझ लो कि उसका जो है पूरा जीवन भटक गया। इसको लेके ठोस चीज़ें क्या आपके दिमाग में? यू जो ये अपना इलेक्शन चल रहा है, इसमें एक चीज़ है, जिस तरह मैं पहले चाय को नहीं पिया करता है, ये मन ने चाय की शुरुआत होगी मेरी, ये मन ने पीनी पड़ा है, हर जगह जाऊँ हूँ तो मैं तो न कहूँ चाय तो न भी छोड़ो, बाकी नशे तो बहुत भयंकर नशे हैं, चाय बीड़ी तम्बाकू ओका, जिस तरह इन छोड़ो आप तो या कहाँ इन छोड़ोगे जदे मतलब जीवन सामान्य रूप से चल पड़ेगा। और ये नशे अगर आप छोड़ देंगे तो मतलब आपस शरीर में भाईचारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और नशा मुक्ति केंद्र मतलब खोलेंगे आप, और नशा मुक्ति केंद्र कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अपने पास अगर पूरा स्टाफ डॉक्टर का है, जैसे 5 डॉक्टर हैं अपने हॉस्पिटल में ऑथराइज हैं, उन्हें 5 डॉक्टर में तापे 1 डॉक्टर ने उस नशा मुक्ति केंद्र में बैठावांगे। और बिल्डिंग है अपने पास, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया भी था, उन बिल्डिंग जो सरकारी बिल्डिंग है डैमेज होने लग रही हैं, समय की यूज करने लग रहे हैं। तो मैं तो यह चाहूँ अगर आप सरपंच बना है तो कोई भी समय नाम का मतलब गाँव में नशा नहीं रहना चाहिए, फीम टाइप का जो नशा है वो भी नहीं रहना चाहिए। मतलब पहले सरकार ये बोर्ड लगाया करती है कि भी सोच मुक्त गांव है, तो आप नशेड़ी मुक्त गांव बनवा दोगे इसको? बिल्कुल बनवा दें, 100% कोई मतलब नशा का केस अपने गांव में नहीं मिलेगा। प्रधान जी भी हैं सजन जी, सजन कालीरामन है, कालीरामन खाप के प्रधान रहे हैं पहले। आपके जहन में सर विचार तो बहुत आ रहे होंगे, बड़े बड़ी खापों के प्रधान आप रह लिए, कालीरामन तो बहुत बड़ी खाप हुई है आपकी। तो अब जो नई पंचायत आएगी, जैसे कि बिट्टू फौजी ने बताया कि इस तरह की चीज़ें हैं, और उसके बाद भी लिख दिया इन्होंने दिल मांगे मोर, तो कुछ रहेगी कमी कोई ना? इसमें सामूहिक रूप से गांव की सामूहिक रूप से जो भी समस्या होगी सामूहिक रूप से दूर की जाएगी, चाहे नशा का हो, चाहे स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, इसको सामूहिक रूप से जो है ना सरकार से मिलके, अधिकारियों से मिलजुल के न और उसको दुरुस्त किया जाएगा सारा सिस्टम। मैं देख रहा था अभी ना चुनाव निशान है भाई नीलम का ना, इनकी जो पत्नी है, बिट्टू की पत्नी है, साइकिल। ये साइकिल जो है हर बार से जीतती आ रही, कई बार होगी साइकिल जीतती है, और यो निशान फिर लिया है। निशान कुदरती मिल गया हमने तो, इसमें कोई शक नहीं। जो भी कमियां हैं सामूहिक रूप से जो है ना प्रयास करके दूर की जाएंगी। गली हो, चौक हो, जैसे जगमी योजना के तहत तो पहले आया हुआ है अपना सिसाई गांव, इसको इलेक्ट्रीफाई करवाया जाएगा मिलजुल के अधिकारियों से। पहले जो है ना प्रधान जी, पहले जो है चंदगी राम के कारण सिसाई बड़ा मशहूर हुआ था, चंदगी राम जैसा पहलवान हुआ नहीं। अब ये आपने जो काम बता दिए ना भाई, ये काम करा देंगे, अगर ये करा दोगे ना, ईमानदारी से कह रहा हूँ, हरियाणा में ये पहला गांव ऐसा बन जाएगा जो इतनी फैसिलिटी ले रहा है। आदर्श गांव का रूप देने की कोशिश करेंगे जब हमारा भतीजा सरपंच बन जाएगा। नहीं, आदर्श गांव जो है ना पूरा हरियाणा में ये रहेगा, छाप छोड़ देंगे। सिसाई कालीरामन में कोई पंचायत है, गाँव है, बढ़िया। और भी कई लोग हैं साहब, आप भी मैं देख रहा था कुछ देर से कहना चाह रहे थे कुछ। अच्छा, एक तो जी आपने निशान के बारे में बोला, ये हमारा बिट्टू फौजी बिल्कुल खुश नसीब है, हम निशान इतना बढ़िया मिला है कि हम जीतेंगे, मेरा दिल बोलता है। दूसरी बात नु कहते कई जने बोला साइकिल में जो है ना तेल की जरूरत पड़ती, ना पेट्रोल चाहिए ना डीजल चाहिए, पेडल मारो चलाओ, कितनी चला लो, कितनी चला लो, और शरीर भी फिट रहेगा हर आदमी का जो भी चलाएगा। बाकी का साइकिल मारा है पंचायत में पक्का चलेगी। दूसरी बात, इस छोरा ने वादे करे हैं, सपने लिए हैं, सपने लिए तो फिर वो आदमी जो सपने भी ले है नहीं वो साकार करने की कोशिश करता है। मेरा विश्वास है उन सपने ने ये छोरा साकार करेगा। ये बेका था मेरे बरगाड़ू मार दे है कि भाई या अल्ट्रासाउंड मशीन कैसे लगेगी, गवर्नमेंट के जरूर अपना अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन लगेगी, एक्सरे मशीन भी लगेगी,
अगर आदमी कोशिश करे तो। एक आधा तो नू भी कह देगा, बोला 500 वाली पेंशन की सरपंच करते देगा, नू भी कह देंगे। हैं? देश का है जी बजट, मान ले कोई भी चीज है, मान ले हमारा गांव में बिल्कुल, बजट है, पंचायत के पास में पावर होती है, विजन चाहिए। उस बजट में से 70 साल के ऊपर के बुढ़े आना पक्का देश का है जी। और फिर हमारा मान ले जो ठेका उठा जमीन का उसमें तो देश का है। और ग्रांट कोई गांव में लगाने हैं वो गवर्नमेंट से ले सके है, वो हिम्मत होनी चाहिए लाने की। वो फिर इतना खेचड़ा कर देगा नहीं भाई, या जो मशीन ले आवे हैं गांव के अंदर 14-15 गांव में अस्पताल है जी आड़े, और भी कोई सुविधा 5-6 डॉक्टर बैठे हैं, एक डॉक्टर ने नशा मुक्ति में कर देंगे और ये मशीन लग जाएगी एक्सरे की, यहीं इलाज हो जाएगा यहीं। आप एक आखिरी बात बता दो मैंने, कई बार होता क्या है कि जो सरपंच का चुनाव लड़ते हैं ना, वायदे तो करते हैं, चलो आपके तो वायदे भी हटके हैं, उसके बाद में फिर कोई तो ठेकेदार बन जाए है, ठेके लेने लग जाए है, कोई की तो और मच्छी पालन केंद्र खोल ले है, कोई किम्मे कर ले है। ये आप फुल टाइम दोगे गांव ने कि इसमें कोई और धंधे भी तुम संभालोगे? देखो इस तरह है, अगर मैंने और धंधे देखने होंगे और काम शुरू करना होता तो मैं इस क्षेत्र में नहीं उतरता। मैं मतलब इस क्षेत्र में समाज का मतलब एक सामूहिक रूप में सेवा करना चाहूँ हूँ। और एक बात और है, जिस तरह किसी घर पे मुसीबत आ जाए जुक्र तो उस पे मतलब कोई ध्यान कौन देंदा। पीछे से मेरा ध्यान आ गई, वो पराली जल गई थी और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उसके बारे में आपका जिक्र कर रहे थे, क्या कहानी क्या हुई थी, किस्सा क्या था वो? कहानी तो ये थी, जिस तरह शॉर्ट सर्किट से उसमें पराली की ट्राली भर रखी थी, आग लग गई थी। उसने जो चलाने वाला था वो बहुत सासी बच्चा था, वो पिछले बस स्टैंड से लेके आगे एक जोड़ है अपना रानी सर, वहाँ तक लेके आने की कोशिश करी उसने कि पानी में उतार दें या आग बुझ जाए, लेकिन वह हवा लगने के कारण ज़्यादा फैल गई, तो वह पानी में नहीं उतर पाई, वह ज़्यादा फैल गई, फिर उसको ऊपर पड़ने लगी। तो उसने फिर वो बच्चा ने ऑर्डर ट्रैक्टर मतलब रोकना पड़ा, और वह मतलब ट्रैक्टर भी जल गया, उसकी ट्राली भी जल गई, पराली भी जल गई। तो मेरे तो यह थी कि महा ये जो परिवार है पहले गरीबी है परिवार में, और एकदम तय 1.5-2 लाख रुपया का उसके ऊपर लोड पड़ा है, तो मतलब घर बेचने की उम्मीद है, वह घर बेचने की मतलब नौबत आ जाए उस परिवार पे। तो अपना तो यूँ है, इलेक्शन तो चलो ये 5 दिन में हो लेंगे, इसने राजनीतिक मुद्दा ना बना हुआ है। आगे भी इस टाइप की किसी भी परिवार पर विपता हुआ है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो सके, वो जाट भी हो, ब्राह्मण भी हो, और कोई भी मतलब 36 जाति में कोई भी घर हो, तो उस घर ने गांव संभालो, गांव राम हो है, एक घर के ऊपर कोई भी विपता पड़ा है तो गांव इकट्ठा होकर उसकी मदद की खातिर आगे भी हमेशा मतलब तैयार रहना चाहिए। और मेरा यूँ प्रयास रहेगा, अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आओगी तो मैं उस घर की खातिर हमेशा 24 घंटे आधी रात में कभी भी मतलब बुलाओ, मैं तैयार पाऊँगा। बिल्कुल, आधी रात को तैयार रहेंगे। आधी रात का मतलब ये है भी गाँव में अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको ये ना लगे कि वो अकेला है, मदद के लिए कोई नहीं है, सरपंच है, पूरा गांव है। ये भावना जिस गांव में अगर जाग जाती है तो फिर वो गांव जो है ना कभी दिक्कत में हुआ नहीं करता। वो बेशक अकेला हो व्यक्ति, लेकिन पूरा गांव उसके साथ में होता है। आप भी सर एक मिनट आगे आना जरा। सरपंच साहब ने जो है ना, सरपंच साहब इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारे सरपंच ही हो जाते हैं जिस वक्त चुनाव लड़ते हैं। 14 वायदे कर दिए, कितना भरोसा यकीन है कि पूरे करेंगे? भरोसा जी, पूरा भरोसा। ये हमारा पोता लगता है, वैसे फौजी मैं भी हूँ, लेकिन इसने ये जो वायदे करे है ना, इसने कुछ सोच समझ के किए। ये एक दिन में ये वायदे नहीं, कम से कम 2 महीने लगातार इसने इनके ऊपर विचार करके तब वायदा इन्होंने 14 वायदे पूरे करने। शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत रिसर्च के बाद में। देखो फौजी आदमी हुआ है, मैं भी फौजी हूँ, जाट रेजिमेंट से रिटायरमेंट हूँ, सूबेदार तक रिटायरमेंट हूँ। फौजी आदमी हुआ नहीं, वो पक्का मेहनती हुआ है। दूसरी बात ईमानदारी हुआ है, अच्छी सोच। ये बात आपने सही कही। एक दिन मेरे को एक रिटायर्ड फौजी मिले थे, बोले भी यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो ही सोचते हैं यार इस काम को कैसे टरकाया जाए, लेकिन फौजी जो आदमी होता है ना, वो भी किसी काम पे लगे हुए थे, वो ही सोचता है कि इस काम को कैसे किया जाए। उसका साहब मिलिट्री में कहता है कि ये काम शाम को 6 बजे तक होना है तो होना है, वो कैसे भी हो। फौजी की ये विजन तो रहता है। इसी विजन से ये छोरा काम करेगा, हमारा पोता। बिल्कुल ईमानदार भी, फौजी ईमानदार हुए हैं और अच्छे विचार हुए हैं, गलत सोच नहीं होती, अच्छे विचार है, मेहनती है और मेहनत ही करता रहेगा और गांव के बीच में रहेगा। इसके ऊपर हमने, इसके वादे के ऊपर, इसकी सोच के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। और मेरी भगवान इसे गांव से अपील है, सभी से, सभी वोटरों से, 36 जात से, इस छोरे को मौका दिया जाए और मतलब आने वाले टाइम में गांव को प्रगति के उसके ऊपर, रास्ते के ऊपर लेके जाया जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। इनका ये कहना है कि भाई एक युवा जो है इस वक्त वोट मांग रहा है,
साइकिल का निशान है। साइकिल पे कौन कौन चढ़ेगा, वोट देगा, ये आप कमेंट करके बताएं। लेकिन इनका विज़न जो है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। जो विज़न है 14 इन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं, प्रशस्ति पत्र कहें इसको या वायदा पत्र कहें, जो भी कहें, लेकिन वो गज़ब है, उस पर अमल होगा। और कमेंट करके बताएं। और इस तरह के जो लोग होते हैं उनको वाकई राजनीति में आना चाहिए। अपनी जो ताकत है वो समाज के लिए, गांव के लिए, और ये अपनी पूरी निष्ठा से 100% देना ही चाहिए। इस पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें दबा के, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।